अब आपने अपना मान रखा है किसी को, तो फिर रागी हो वैरागी कैसे, वैराग कैसे समझ पाओगे? अपना सिर्फ प्रभु, और प्रभु का मान करके सबकी सेवा करना, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, उसे साक्षात प्रभु का रूप मान के सेवा करो, कभी नहीं फंसोगे। लेकिन अपना शब्द केवल प्रभु से दिया जाता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आज सत्संग सुना है क्या आपने? है? हाँ, अपना हरि के सिवा दूसरा कोई नहीं, हरि के भाव से हम सबकी सेवा करते हैं। अगर ये देख लिया कि तुम्हें कोई प्यार करता है तो झांसा है, मोह रूपी ठग ने आपको ठगना शुरू कर दिया। मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आप ऐसा समझ लो, मोह रूपी जाल फेंका जा रहा है। नहीं प्रभु, आप पत्नी रूप में हो, पुत्र रूप में हो, माता पिता के रूप में हम खूब सेवा करते हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं। हे हरि, आप ही सब में विराजमान हो, बढ़िया हम निकल जाओगे। अगर हरि छोड़कर पत्नी देखोगे, पुत्र देखोगे, तो फिर उनका दुलार, जब तो उतली भाषा में पापा कह के गोद में बैठेगा ना, तो भूल जाओगे कि भगवान कोई है और उनकी प्राप्ति करनी है। ये बहुत बड़ा मोह जाल, मोह मूल बहु शूल प्रद, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। इसीलिए कठिन पड़ता है भगवत प्राप्ति। नहीं तो भगवान अपने हैं, उनकी प्राप्ति क्या कठिन। नाम जप करते अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा प्रयासरत रहो, जब कोई तुम्हें प्यार करे तो उसमें भगवान देखने की चेष्टा करो। बाहरी ढांचे से प्यार नहीं, अंदर बैठे हुए भगवान से, तो काम बन जाए। लेकिन हम केवल ढांचे तक ही रहते हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा ही होता है ना, हम केवल ढांचे पर रहते हैं। इस पे, ये पत्नी का, ये पुत्र का, या अमुक अमुक संबंध, उसके अंदर बैठा हुआ जो तत्व है उस पर हम नहीं। और जो तत्व दृष्टि करता है वही मुक्त होता है, जो शरीर दृष्टि करता है फंस जाता है। हिरण के बच्चे में ममता कर ली, अपनापन कर लिया, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी। जब श्री राम जी धनुष यज्ञ में पधारते हैं तो सबने एक जैसा नहीं देखा, अलग अलग सबको। जब कृष्णचंद्र जो कंस के रंगमंच पर पधारते तो अलग अलग, किसी को महाकाल रूप, किसी को महाभट्ट वीर, किसी को अत्यंत सुकुमार, किसी को लाडले लाल दिखाई दे रहे। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनते। तो आप अपनी भावना में अपने प्यारे प्रभु क्यों नहीं मानते? उनके तेज को कौन पार पा सकता है? तो हम तेज वाले प्रभु के ही अंश हैं, कोई और नहीं है। कोई और हो तो हम डरे, उन्हीं के हैं। अपना बाप प्रधानमंत्री हो तो दूसरों के लिए प्रधानमंत्री है। हां, आप घर में उनसे मिलोगे तो पिता की तरह मिलोगे, लेकिन जब वो अपनी ऑफिस में होंगे तो फिर उनका प्रोटोकॉल आपको निर्वाह करना पड़ेगा। वहां आप जाके ऐसे नहीं कि आप झड़क दो, नहीं, आपको वहां तो भगवान को भगवान की तरह भजोगे तो फिर माया ऐसे नहीं जाने देगी, पूरी परीक्षा करेगी। इसीलिए भाव संबंध रखा गया है कि भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे पति हैं, भगवान हमारे प्रीतम, विविध भाव रखे गए हैं। देखो ना, जो जगत का पिता है उसको भाव से भजा तो नंद यशोदा के आंगन में घुटनों पर के बल है। जहां ब्रह्मा भी घुटनों के बल होते हैं, वो प्रभु। एक दिन श्री लालजू महाराज घुटनों के बल चलते और नंद बाबा की डेहरी, बड़ी मोटी डेहरी थी, पहले पुराने घरों में होती थी ना, तो डेहरी पे चढ़ गए तो चरण उठ गए और हाथ इधर पहुंचे नहीं क्योंकि ऊंची डेहरी थी, और रोने लगे। नारद जी गए थे दर्शन करने। नारद जी ने देखा, बोले प्रभु ये क्या है? नंद बाबा की डेहरी नहीं लांग पा रहे, वामन अवतार में एक चरण पड़ा तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। बोले ये तुम्हारे लिए है, वो वामन रूप, वो सब महिमा मैं अपने भाव वाले भक्तों के लिए, ये मैया के सुख के लिए। तुम चुपचाप वही खड़े रहो। अभी देखना, रोना शुरू किया, मैया को आवाज पहुंची, दौड़ के आई, अरे मेरा लाला, गोद में उठाया और दासियों को डांट रही तुम। नारद जी की तरफ देखकर भगवान ये सुख, और स्तनपान करा रहे। भगवान जगत मंगल करने वाले, जगत का भरण पोषण करने वाले। एक भक्त ने भाव किया कि भगवान मेरे पुत्र तो नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में हो। दशरथ जी मनुष्य रूपा है, जब तप करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूं। तो देखो, जे भी सूचना आई, महाराज कौशल्या जी के पुत्र हुआ,
दशरथ जी आश्चर्यचकित हो रहे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद में, ओहो, परब्रह्म परमात्मा तत्व पुत्र रूप में आए। जब आप पहुंच रहे थे, देखा नील मेघ कांति, भगवान बाल रूप। ये अब वही भगवान है जिन्होंने इतना विशाल ब्रह्मांड सब रचना, और वही भगवान पालने में झूल रहे, समझ रहे। तो हमारे भगवान हमारे लिए कितने छोटे बन सकते हैं, हम क्यों डरे, क्यों डरे। तो आप अभी भगवान को अपना नहीं मानते हो, शरीर भाव से बात करें इसलिए डर लग रहा है। नहीं, नाम जप करो, डरने की जरूरत नहीं। आप समझ, जितना नाम जप करोगे उतना भगवान अपने लगने लगेंगे, और सबसे ज्यादा प्रिय भगवान है। जैसे मान लो पति बहुत प्रिय होता है, या पत्नी बहुत प्रिय होती है, या पुत्र बहुत प्रिय होता है, उसके अंदर जो जीवात्मा कौन है, भगवान है। भगवान है, पक्का समझना। जीवात्मा इसलिए कहा जाता है वो शरीर भाव में है। जैसे एक आदमी रिक्शा चलाता है तो उसे रिक्शा, वो खड़ा हो जाता है ना। फिर वही पैसा कमा के टैक्सी खरीदे, ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। अब रिक्शा कैसे नहीं खड़ा होगा। तो इस शरीर में भाव होने के कारण उसे जीव कहा गया। वो ईश्वर शक्ति है, वो ईश्वर स्वरूप है। बस अब बिना भजन के बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नशा छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, राधा राधा नाम जप करो, दूसरों के प्रति दुख देने वाली भावना न रखो, सच्चे आचरण करो, अभी समझ में आने लगेगा। बहुत भगवान हमारे प्यारे लाडले हैं। जब पत्नी के हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो गए तो कितने घंटे आप रख सकते हैं उस शरीर को, आप विचार करके देखना। वही शरीर तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय तुम्हारे सामने है, और तुम्हें बस उदासीनता आ जाएगी, जाओ जला दो जाके, या गाड़ दो। क्यों? बोले वो तो चली गई ना। नहीं, तुम उसको जानते थे? नहीं। जानते थे शरीर को तुम्हारे पास है, वो कौन था? बोले अब वो तो चली गई, अब ये शरीर किस काम का। पता, तुम शरीर से प्यार वैसे भी नहीं कर रहे थे, तुम उसी से प्यार कर रहे थे, पर उसको जाना नहीं। बात समझ रहे ना? चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो, अगर हम प्यार करते हैं तो अनजाने में उसी परमात्मा से करते हैं। वो जब अंतर ध्यान हो जाता है तो हम उन प्रिय शरीरों को नहीं रख सकते अपने पास। उसी पत्नी से कहो जिस पति को आप इतना प्यार करती थी, कमरे में जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ एकांत, दो चार को लेके बैठेगी वहां, डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? बोले वो तो चले गए, अब तो मुर्दा है। तो वैसे भी समझ लो जीता जागता मुर्दा है, परमात्मा इसमें है, इसलिए चैतन्यता है। डरना यार क्या, क्यों डरना? प्यार हम उसी से कर रहे हैं, पर ना जाने क्यों हम समझ नहीं पा रहे। अगर समझ जाए तो डर नाम की चीज खत्म हो जाए, निर्भयता आ जाए। एक डर होता है स्वाभाविक, जैसे अभी कोई कीक दे, ऐसे हो जाएगा, वो विचार का डर नहीं है, वो डर स्वाभाविक है। और एक होता है विचार का डर। विचार का डर भक्त में नहीं होता है। अब अचानक कोई ऐसे चाकू लगा दे, वो एकदम ऐसे हो जाएगा, ये विचार का डर नहीं है, ये तत्कालिक घटना है। विचार का डर कि अब सामने से वो मारने आ रहा है, फिर विचार नहीं। अगर हमारी आयु पूरी हो गई तो कभी नहीं, कहीं नहीं बच सकते, उसी क्षण मरेंगे। अगर नहीं पूरी हुई तो इसकी ताकत नहीं कि मार सके। विचार का भय भक्त को नहीं रहता। तो आप जो बोल रहे हैं वो विचार का भय बोल रहे हैं, नहीं, विचार से भय आप हटा दीजिए कृपा करके। नाम जप कीजिए तो आपको पता चलेगा सबसे प्यारे प्रभु हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो प्रभु होते हैं तो हम प्यार करते हैं, प्रभु नहीं होते तो मुर्दे से प्यार नहीं कर सकते। और सच्ची मानो प्रभु ही है। जैसे हाइलोजन, एसी, हीटर, बिजली ही है। यंत्र के प्रभाव से उसका स्वरूप अलग है, एक गर्म, एक प्रकाश, एक शीतलता। तो कोई कह सकता है एक बिजली ऐसा कैसे? अगर बिजली ठंडी है तो गर्म कैसे हो सकती है, और गर्म है तो ठंडी कैसे हो सकती है? नहीं, बिजली ठंडी भी है, गर्म भी है, प्रकाश देने वाली भी है, जान पालन करने वाली और जान लेने वाली भी है। ऐसे ही परमात्मा है, सृजन करने वाला है, पालन करने वाला है, और विनाश करने वाला है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का विनाश करता है। यह रहस्य समझ में आ गया तो जीवन मुक्त महात्मा हो जाता है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे लाल पीले हरे किसी भी कपड़े में। और ये ना जाना तो फिर ज्ञान, आप समझ पा रहे?